खरीदने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने पड़ताल की, जांच की कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1,100 रुपए बांट दो। तो 11,100 रुपए बांट दिया, 1,000 रुपए बांट दिया और 9,000 रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था, और भेजा गया था, गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे उसका 9,000 कहां है? उसका बाकी का 9,000 क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9,000 रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9,000 रुपए कहां है। आगे की बात मैं चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी करें। देखिए, वैसे तो वोट खरीदने के लिए पैसे देना करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन में सीधे तौर पे आता है। ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये एक भ्रष्टाचार है। जो खुल्लम खुल्ला करप्ट प्रैक्टिस दिल्ली के अंदर लगातार जारी है, चुनावों की आचार संहिता लगने के बावजूद। मगर उससे भी बड़ी चिंता की ये भी अब आ रही है कि करप्शन के अंदर भी करप्शन किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के अंदर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सिर्फ ये भ्रष्टाचार नहीं है कि 1,100 रुपए दिया जा रहा है, इसमें भी भ्रष्टाचार दिया जा रहा है कि पैसा 10,000 आ रहा है और दिया 1,000 रुपए जा रहा है, 9,000 रुपए जेब में जा रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। और कोई आपके मन में सवाल हो? सवाल तो इसको लेकर है जिसको कल से लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है कि पूर्वांचलियों का मामला जो है वो आप लोगों ने उनका मान लिया है और आप
लोग उनका अपमान करते आए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट भी जो है वो दर्ज करा रही है। नड्डा जी वाली बात भी है सर। देखिए पहले ये देखिए सवाल जरूर है कि जो आपने आरोप लगाया है कि उसका आधार क्या है, क्योंकि रैंडमली तो ऐसे कोई भी कुछ भी आंकड़ा कह सकता है। मैं उनकी बात देखिए, आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने सीधे बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ऋषिकेश, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि कह रहे हैं संजय सिंह कि 10-10 हजार रुपए नेताओं को दिए गए ताकि वोट खरीदे जाएं। विपनेश, देखिए मैंने पहले ही कहा कि साम दाम दंड भेद की पराकाष्ठा जो बीजेपी के पास थी, अब उसी पिच पर आम आदमी पार्टी खेल रही है। और जो एक ताकत कही जा रही थी कि आप प्रवेश वर्मा के यहाँ देखिए कि चुनाव की तारीख का जब ऐलान नहीं हुआ था उसके पहले ही उनके यहाँ आप नई दिल्ली के अगर वोटर हैं तो आप अपना वोटर कार्ड लेकर जाएं, आपको एक डायरी, एक कैलेंडर और लिफाफे में जो कैश अमाउंट है वो मिल रहा था। और हमने कई झुग्गियों में इसको लेकर के पड़ताल की थी, तो बहुत सारे से झुग्गियों में लोग मिले जिनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनका एक एक इन्फॉर्मेशन था और उन्हें वो चीज़ें मिली थी। अब आम आदमी पार्टी ने उसमें एक दाव और आगे बढ़कर खेला है कि 10,000 रुपये दिए। कितनी सच्चाई है, ये जब सवाल पूछा गया संजय सिंह से और सौरभ भारद्वाज से, तो उन्होंने इसका सोर्स नहीं बताया कि क्या सोर्स है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से इस बात को लेकर हवा क्रिएट जरूर कर दी है कि जिन्हें भी पैसे मिले हैं 1100 रुपये या 2100 रुपये, तो उनको देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोष से 10,000 रुपये आए थे एक व्यक्ति को, और वो 9,000 रुपये कहाँ ये पूछा जाए। तो एक कन्फ्यूजन तो एक क्रिएट जरूर कर दिया उन्होंने कि लोग अगर उनके पास जा रहे हैं तो उनका हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाए। तो ये एक चुनावी चाल है, चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। और आम आदमी पार्टी जो बार बार जिसको वो ताकत बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी, अब उसी को ये अपना औजार बना रही है आम आदमी पार्टी। और 10,000 रुपये का सीधा आरोप लगा रही कि 10,000 रुपये आए थे ऊपर से फंड में, लेकिन वो उसमें भी लोग घोटाले कर रहे हैं, 1,000 या 1,100 रुपये दे रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये न तो आम आदमी पार्टी बता रही है सोर्स, न ही इसका कोई ब्यौरा है। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कुछ जगहों पर इस तरीके की चीज़ें आई थी। और ये सबसे ज़्यादा जो विपनेश जो वोट बैंक है वो पूर्वांचली वोट बैंक है, या फिर जिसको बिलो पॉवर्टी BPL वोटर जिसको हम लोग बार बार कहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं और जिनकी ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।